दोस्तों, गोकुल के रास्ते में पंडित जी ने हमें मथुरा, वृंदावन, गोकुल इन सब की एक लघु कथा सुनाई थी। मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूं। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। मथुरा में भगवान के जन्म को 5,500 वर्ष हो गया। उसी समय का 4 जगह पुराना है, बाकी हर जगह सेठ साधु के मंदिर पड़ते हैं। पहला प्राचीन जगह पड़ता है गिर गोवर्धन पर्वत। दूसरा पुराना पड़ता है गोकुल में यमुना जी। तीसरा पुराना पड़ता है गोकुल नंद जी का भवन जो जा रहे हैं भगवान के समय का पुराना है। चौथा पड़ता है मथुरा नगरी ब्रजभूमि। भगवान ने गोकुल में यमुना किनारे मिट्टी खाया। अपनी मैया को भगवान ने मुंह फाड़ के मुख में ब्रह्मांड संसार दिखाया। 4 जगह तो ये पुराना है, बाकी हर जगह सेठ साधु के मंदिर पड़ते हैं। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल, 5 गांवों को बोलते हैं मथुरा नगरी ब्रजभूमि। 5 गांव के अंदर आप लोग इधर को प्रति मंदिर घूमेंगे। यहाँ 5,500 मंदिर पड़ते हैं, 6 महीने पूरे नहीं हुए। जो यहाँ आते हैं मेन जगह देख पाते हैं। मथुरा जेल जन्मों में मंदिर बना हुआ है, ये भी नया बना हुआ है। हमारा पुराना जेल मस्जिद के नीचे दबा हुआ है। पुराना जेल था पहले 7 गेट 7 फाटक वाला। औरंगजेब ने जेल को तोड़ फोड़ करके मथुरा में मस्जिद बनाया। मस्जिद भी भारत में 3 जगह बनाया, अयोध्या, काशी और मथुरा। भगवान का देवता विश्वकर्मा, मुसलमान का कारीगर औरंगजेब। भगवान का मंदिर तोड़ा है, मस्जिद बनाया है। मथुरा जी का नया जेल मंदिर बनवाया डाल मियाँ सेठी जी ने। उस जगह से हटकर नया 2 गेट वाला जेल है। उस गुफा में घुसते हैं, अंदर को एक रूम आ जाता है, उससे निकले आते हैं, चिपटा हुआ मथुरा में मस्जिद खड़ा हुआ है। मथुरा जन्मभूमि है, भगवान ने केवल पल के लिए जन्म ले लिया है। गोकुल कृष्ण बलराम जी का कर्म भूमि है। दोनों भाई गोकुल में पले हैं, 7 साल वामन में छोटे से बड़े हुए हैं। बाल लीला किया गोकुल में, 4 साल लीला किया है भगवान ने वृंदावन में। दोनों मिला के दर को भगवान ने मथुरा, गोकुल और वृंदावन में लीला किया है 11 साल वामन में। तो मथुरा है जन्मभूमि, गोकुल है कर्मभूमि। पहले यमुना नदी के पुल के ऊपर, पहले यमुना नदी के अंदर कालिया नाग रहता था। यमुना जी का जल बना दिया उसने जहर। यमुना जी ने भगवान के जन्म के लिए तपस्या किया है। कब भगवान का जन्म होगा, मैं उनका चरण छीनूंगा, मेरे शरीर का उद्धार हो जाएगा, पवित्र हो जाऊंगा। मथुरा में रहते थे वासुदेव जी। वासुदेव जी का 2 पत्नी, एक रावणी एक देवकी। देवकी मथुरा जेल में रहती थी और रावणी गोकुल नंद बाबा का हवेली रहती थी। मामा कंस से मथुरा में आकाशवाणी हो गया, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र हुआ, अब तेरा काल होगा। 7 गेट वाली जेल में देवकी वासुदेव जी को बंद कर दिया। अपना बहन देवी का मामा कंस ने जेल में 6 पुत्र को मार दिया। 7वां पुत्र शक्ति द्वारा कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी देव की गर्भ से नष्ट होकर रोहिणी के गर्भ में कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म गोकुल में प्रकट हो जाते। 8वां जन्म भगवान का मथुरा जेल में होता है। भगवान के पिताजी भगवान को उसी समय टोकरी में रख लेते हैं। सोचने लगते हैं यहाँ छोड़ूं तो कंस मार देगा,
इसको गोकुल छोड़ दूं। भगवान को लेके टोकरी में यमुना किनारे किनारे चलने लगे। गोकुल के सामने से नदी पार किया है, सीधा चरण छूने के लिए गोकुल में यमुना जी उफान ले लगी। भगवान ने टोकरी में से चरणों को लटका दिया। चरण छूकर यमुना जी ने गोकुल में रास्ता दे दिया। गुट्टुआन गुट्टुआन हो गया पानी। भगवान को छुपा दिया नंद बाबा हवेली के अंदर। उसी समय नंद बाबा योग घुमाया। लड़की का जन्म गोकुल में पैदा हो जाता है। भगवान वाली टोकरी उधर को खाली हो जाती है। योग माया को रखकर राती रात में मथुरा जेल में छोड़ देते हैं। सुबह मामा कंस आता है। योग माया को देखकर गुस्सा होने लगता है। धोबी के हाथों से छिला पे पछाड़ा है, मरवाने लगा है। आकाश में बिजली बनके उड़ी जाती है। ऊपर से जवाब आता है, हे पापी कंस, तू मुझको क्या मारेगा? तुझे मानने वाला गोकुल, झूला में झूल रहा भगवान। आप लोग मथुरा वृंदावन दर्शन करने के लिए जाएंगे। सभी मंदिरों में भगवान का दर्शन आपको दूर से होता रहेगा। गोकुल में जाने का दो महत्व हैं। यमुना जी ने प्रभु का चरण छुआ है। नंद भवन में हाथों से चरण छूने के लिए आप लोगों को अभी मिलेगा। भक्ति भावनाओं से प्रभु गोपाल का उधर को चरण छूते हैं, मत्था टेकते हैं। उसी समय 4 धाम यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाएगा। लेफ्ट नहीं निकलने देंगे। यशोदा मैया ने भगवान को 60 वर्ष की उम्र में भगवान को झूले में झुलाया है। हाथ से प्रभु गोपाल का झूला झुलाने के लिए नंद भवन के अंदर अभी मिलेगा। भक्ति भावनाओं से प्रभु गोपाल का झूला झुलाते हैं। उनके घर में हमेशा के लिए पुत्र के, नाती के, पोते के झूले झूलते रहते हैं। उसी समय घर में सुख शांति मनोकामना बोलेंगे पूर्ण हो जाती। गोकुल नंद जी का भवन जो जा रहे हैं, सेठ साहूकार ने नहीं बनाया है। भगवान का देवता विश्वकर्मा के हाथ का बना हुआ नंद जी का भवन है। उसमें 84 खम्भे लगे हुए हैं, 84 पिलर। आप लोग खम्भों का काउंटिंग करेंगे। खम्भे गिनती में घट जाते हैं, कई बढ़ जाते हैं। वहाँ चमत्कार को नमस्कार है। जो यात्री गोकुल, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना 5 गांव के अंदर प्रति मंदिर दर को घूमते हैं। 6 महीने पूरे नहीं होंगे, बहुत मंदिर पड़ते हैं। जो यहाँ आते हैं मेन जगह देख पाते हैं। जो ब्रजभूमि की जो परिक्रमा लगाते हैं 84 कोस, अधिक मास के महीने में लगता है। अधिक मास निकल चुका है, 1 महीना पहले निकला है। वो हर 30 साल पड़ता है। वो परिक्रमा लगाने से 84 लाख योनि से मुक्ति मिलता है। मनुष्य का जन्म दोबारा प्राप्त हो जाता है। उस परिक्रमा को हर आदमी नहीं लगा सकता है, क्योंकि परिक्रमा 1-2 दिन में नहीं लगती है। वो यात्रा पैदल लगती है 21 दिन में। वो परिक्रमा हर आदमी के बस की नहीं है। नंदी जी के भवन में 4 खम्भा ब्रह्मा जी के हाथ का है। 4 खम्भों का आपको खड़े 3 परिक्रमा लगानी है। माता पिता गुरु के नाम से ब्रजभूमि परिक्रमा लगाने का फल अभी प्राप्त हो जाएगा गोकुल नंद भवन के अंदर। गोकुल से जाके भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में गिर गोवर्धन पर्वत को उठाया है। आज भी गोवर्धन पर्वत का 12 महीना नंगे पैर पैदल परिक्रमा लगता है। परिक्रमा भी 7 घंटे से पहले नहीं लगती है पैदल। वो परिक्रमा को हर आदमी नहीं लगा सकता है। नंदी जी के भवन में अमर पेड़ है। वो पेड़ का 3 चक्कर लगाने से गोवर्धन परिक्रमा लगाने का फल मिल जाता है। 3 बार घूमना है, बोलना है राधे श्याम राधे श्याम। परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त होता है। राधा रानी
भगवान से 11 महीना बड़ी हैं। भगवान ने बोला है, जो भक्त राधे राधे को याद करेगा मैं उसके पीछे चलाऊंगा। आदि राधा आदि शक्ति हैं, आदि कृष्ण हैं, दोनों मिलके इधर को एक हैं। इनको इधर को बोलते हैं एक प्राण दो सकल। इनकी आत्मा तो एक है, सकल स्वरूप दो है। दो रूप धर के इधर को लीला किया है। किशन जी का शादी रुक्मणी से द्वारका गुजरात में हुआ है। इधर को राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। या नगरी में मुख से बोलेंगे राधे श्याम तो फल मिलेगा। राधे श्याम का नगरी है। वृंदावन बोलते हैं भगवान के समय पर। वृंदा नाम तुलसी, वन माने जंगल। वृंदावन प्रभु के समय पर एक तुलसी का वन था, आज भी वहाँ मधुबन है। भगवान ने वृंदावन में 6 महीने की रात बनाई, 6 महीने का दिन बनाया, महाराज किया, प्रभु का नाम पढ़ा। वृंदावन बांके बिहारी। पूरे वृंदावन में मुख्य मंदिर एक बांके बिहारी जी का है। टोटल मंदिर में बादम बना हुआ। गोकुल में भगवान ने नारायण ने लीला किया है, बाल लीला। तो गोकुल में भगवान ने नंद बाबा का 9 लाख गाय चराया। कहते हैं मथुरा की लड़की, मथुरा की लड़की गोकुल की गाय, जिसका कर्म फूटे दूसरा गांव चला जाए। मथुरा यमुना किनारे आप लोग जाओगे, वहाँ चतुर्वेदी 24 पंडे लोग रहते हैं। वो केवल आपको मथुरा यमुना किनारे मिलेंगे। उनको वरदान लगा हुआ है, परंपरा चली आ रही है। वो लोग अपनी लड़की का शादी मथुरा के अंदर ही अंदर करते हैं। उनकी लड़की का शादी बाहर हो भी जाता है, उससे क्या बोलते हैं लोग, तेरा तो ये कर्म फूट गया है। लड़की की तरह गाय को गोकुल में पालते हैं, सेवा करते हैं। उनका दूध माखन निकलता है, बुजुर्ग साधुओं के भंडारे में चलता है। भगवान का मुख्य गाय है। गोकुल गोलोक धाम है ये बच्चा घर में जन्म लेता है और लास्ट तक पूरे परिवार को भवसागर नदी से पार करता है। कहते हैं गायों का कुल गोकुल धाम।